जब सीता हरण हो गया तो भगवान राम लक्ष्मण सीता की खोज में वन वन में भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते वो किष्किंधा के पास पहुंच गए। यहां ऋषमुख पर्वत है, उस पर्वत पर सुग्रीव, हनुमान और कुछ मंत्री डर के रहते हैं, छिप करके रहते हैं। क्यों? इसलिए कि एक राक्षस था, जिस राक्षस का नाम था दुदुम्बी राक्षस। वो किष्किंधा में आकर के बाली को ललकारा करता था, बाली बाहर निकल। अपने आप को बड़ा योद्धा समझता है, मेरे साथ युद्ध कर। बाली टाल देता, क्योंकि बाली को तो भगवान ब्रह्मा का वरदान था कि जिस योद्धा से तुम युद्ध करोगे उसकी आदि शक्ति बाली में प्रवेश कर जाती थी, तो योद्धा क्या करेगा? तो बार बार जब आकर के ललकारता है, युद्ध के लिए बोलता है, और बाली माफ कर देता था। लेकिन एक दिन तो हद हो गई। दुदुम्बी नाम का राक्षस दरवाजे पर आकर के बार 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 अपशब्द बोलने लगा, स्त्रैण हो गया है। अरे पत्नी के पास बैठा रहता है, युद्ध नहीं करता मेरे साथ। ये शब्द जब बाली को बोला, बाली के दिल में लग गया, क्योंकि तारा पास में बैठी थी। तो बाली ने मन में सोचा, आज इसको खत्म करना पड़ेगा। रोज रोज की परेशानी ये खड़ी करता है, इसको बंद करना पड़ेगा। तारा से कहा, देवी मैंने आज तक सहन किया है, इस राक्षस को अब मैं इसे माफ नहीं करूंगा। और तारा ने कहा, आप सोचिए क्या करना चाहिए। तो बाली अपनी गदा लेकर के अब उसके सामने आया। जैसे सामने आया, उसकी आदि शक्ति बाली में प्रवेश कर गई। वो अपने आप को निर्बल महसूस करने लगा, कमजोर महसूस करने लगा। फिर सोचा कि मैं तो मारा जाऊंगा, अब क्या करूं? तो दौड़ा आगे आगे। दुदुम्बी नाम का राक्षस पीछे पीछे बाली बोलता जा रहा है, रुका, दौड़ता क्यों है? कारण युद्ध मेरे साथ, इतने दिनों से तू चैलेंज कर रहा था मेरे को, अब क्या हो गया तेरे को? बिल्ली की तरह तू भाग रहा है। लेकिन उसको पता चल गया था कि अब बाली से बचना मुश्किल, और मरता क्या ना करता, तो अपने घर की तरफ भागा। उसका घर एक बहुत लंबी गुफा में था, जहां वो अपने परिवार को लेकर के बैठता था, रहता था। तो दौड़ता 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 उस गुफा में चला गया। तब बाली भी उसके पीछे पीछे गुफा में जाने लगा, तो पीछे सुग्रीव भी आ गए और बोलने लगे, भैया चिंता मत करो, मैं भी आपके साथ हूं। तो बाली को जरूरत नहीं थी सुग्रीव की, फिर भी
छोटा भाई है, आया है तो कहा देखो तुम एक गुफा के दरवाजे पर खड़े रहना, मैं अंदर जा रहा हूं। अगर मैं 40 दिन तक वापस आ गया तो समझ लेना कि मैंने गदुम्बी नाम के राक्षस को मार दिया। अगर नहीं आया तो समझ लेना कि गदुम्बी नाम के राक्षस ने मुझे मार दिया। सुग्रीव उस गुफा के बाहर खड़ा हुआ और बाली गदा लेकर के अंदर चला गया और अंदर जाकर के देखा तो वह पूरी नगरी थी राक्षसों की। आप तो सभी बाली को पड़ गए। तब अकेला बाली सबसे युद्ध कर रहा है बहुत बड़े राक्षसों के साथ। लेकिन बाली को खतरा किसी बात का नहीं था। बाली डरता नहीं था किसी से। जो सामने आएगा, आदि शक्ति बाली में, बाली की शक्ति तो बढ़ती जा रही थी। जो सामने आएगा उसकी आदि शक्ति बाली में चली जाती। पर समय ज्यादा लग गया। 40 दिन निकल गए युद्ध करते करते। सुग्रीव बाहर खड़े हैं अपने बड़े भाई बाली का इंतजार करने के लिए। लेकिन जब 40 दिन निकल गए तो बंधुओं क्या देखा सुग्रीव ने? एक रक्त की धारा वो गुफा में बाहर आ रही है। एक तो 40 दिन का समय निकल गया जो बड़े भाई ने बोला था। दूसरा, अंदर से एक रक्त की धारा बाहर निकल रही है। सुग्रीव डर गया। राक्षस ने मेरे भाई को मार दिया, अब मेरे को भी मारेगा। तो बहुत बड़ा पत्थर ला करके गुफा के दरवाजे पर रख दिया और स्वयं डरते डरते किस्किंधा पहुंच गया और खबर दे दी जाकर के भाई मारा गया। तब शोक की लहर फैल गई। कुछ दिन होने के बाद प्रजा ने सोचा कि सिंहासन खाली नहीं रहना चाहिए राजा का, तो जबरदस्ती सुग्रीव को बिठा दिया राजा बना करके। तब कुछ दिन के बाद बाली उन सब राक्षसों का वध करके गुफा से बाहर आने लगा और गुफा के बाहर जब दरवाजे पर आया तो विशाल पत्थर रखा था उसके ऊपर। अब बड़ी मुश्किल से बाली ने उस पत्थर को हटाया और बाहर आकर देखा तो सुग्रीव है ही। तब धीरे धीरे संदेह होने लगा बाली को कि एक पत्थर रख दिया, दूसरा है नहीं, तो लगता है कि सुग्रीव मुझे इन राक्षसों से मिलकर के मरवाना चाहता था ताकि किष्किंधा का राज मुझे मिल जाए। और हुआ भी ऐसा ही। बाली जब शिला को हटा करके किष्किंधा में पहुंचता है तो सुग्रीव राजगद्दी पर बैठा हुआ राजा बनकर के और क्या कर रहा उसमें नाच गान देख रहा है। तब तो बाली को क्रोध आ गया कि इस मूर्ख ने एक तो दरवाजा बंद कर दिया, एक दरवाजे पर खड़ा नहीं रहा और तीसरा इधर आकर के बोल दिया कि मेरा वध कर दिया और जबरदस्ती मेरे रहते राजा भी बन गया। अब तो मैं इसको जिंदा नहीं दूंगा। बाली को जब देखा सुग्रीव ने तो रंग पीला पड़ गया। अब क्या होगा? मैंने तो सोचा कि भाई मर चुका है, कि तो भाई जिंदा आ गया, अब मुझे छोड़ेगा नहीं भाई।
बंधु सिंहासन को छोड़ करके सुग्रीव दौड़ने लगा, पर बाली ने पकड़ लिया उसे। अरे तू कहां जाएगा, अब तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, छोटा भाई होकर के अरे अकेला छोड़ करके चला गया। चलो कोई बात नहीं, फिर दरवाजा बंद करके चला गया कि मैं बाहर भी तो निकल सकूं। चलो कोई बात नहीं, यहां आकर के जबरदस्ती राजा बन गया, अब तो मैं जंगला नहीं छोड़ूंगा। बंधु इतना मारा सुग्रीव को कि सुग्रीव को लगा कि अब जिंदा रहना मुश्किल है। तब आगे आगे सुग्रीव भागने लगा, पीछे पीछे बड़ा भाई बाली भागने लगा। भागते 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 पृथ्वी की 100 परिक्रमा कर ली, पूरी पृथ्वी की 100 परिक्रमा कर ली उन्होंने। आगे सुग्रीव पीछे बाली। तब जहां जहां सुग्रीव जाए बाली पीछे पीछे। फिर सोचा अब मेरे प्राण कैसे बचेंगे, हे विधाता कोई कृपा करो, आज मेरे प्राण बच जाए बस। तब बंधु अचानक सुग्रीव को याद आया कि एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्थान है जिस जगह पर बाली कभी नहीं जा सकता। तो कौन सी जगह है? ऋष्यमूक पर्वत पर। क्यों नहीं जा सकता था बाली जहां? क्योंकि ऋष्यमूक पर्वत पर बाली हर रोज जाकर के व्यायाम करता था, एक्सरसाइज करता था और बड़े बड़े हुंगारे भरता था। तब वहां भजन करने वाले संतों ने बाली को बार बार रोका कि बाली तुम जहां व्यायाम करने आते हो, एक्सरसाइज करने आते हो और बड़े बड़े हुंगारे भरते हो, हमारी तो माला ही हाथ से छूट जाती है, जाती हमारी, हमारा तो ध्यान ही टूट जाता है, हमारी तो समाधि खंडित हो जाती है और ये बहुत बड़ा विघ्न में बाधा है। कृपा अब किसी और जगह में जाकर के एक्सरसाइज कर लिया करो, व्यायाम कर लिया करो। तो बाली बोलता है मैं तो यही करूंगा, अगर जानना है किसी दूसरी जगह पर तो आप जाओ भजन करने के लिए, हम नहीं जाएंगे। बंधुओं पद में मद अपने आप आ जाता है। जब हमको सत्ता हासिल होती है ना, अहंकार लाना नहीं पड़ता, वो अपने आप जाता है। तुलसी दौलत की दो लात है, आवत अंधा करत है, जावत करत अधीन। किसी के पास गरीबी है सबको नमस्कार करेगा, लेकिन अमीर हो जाए तो सोचेगा सारे नमस्कार मेरे को करे। पानी से मद आएगा। ये दोनों भाई है, अलग नहीं रहते, इसलिए बाली किष्किंधा का राजा है, सत्ता उसके हाथ में है, ब्रह्मा का वरदान है, और फिर डर किसका? साधु संत महंत सबको चैलेंज करके बोलता है कि अगर तुमको जाना है तो जाओ, मैं तो इसी जगह पर एक्सरसाइज करूंगा, व्यायाम करूंगा। तब संत बड़े दुखी हुए क्योंकि वो निर्जन स्थान था, भजन स्थली थी, छोड़ करके जाना नहीं चाहते थे। एक दिन सब संतों ने मिलकर के आपातकाल मीटिंग दी,
विचार विमर्श किया और यही निर्णय निकाला कि बाली मानेगा नहीं, बाली को मिलकर के अभिशाप दे दो। सब संतों ने मिलकर के बाली से कहा कि हम आखिरी बार आपको बोल रहे हैं, आप ये स्थान छोड़ दीजिए हमारे भजन के लिए, अन्य किसी स्थान पर जाकर के व्यायाम करो। लेकिन बाली जब नहीं माना, समस्त संतों ने एकत्रित होकर के एक ही आवाज में कहा, आज के बाद अगर तू इस स्थान पर पुनः आएगा, दोबारा आएगा, तेरा शरीर जल करके राख हो जाएगा। संकल्प करके जल छोड़ दिया। तब बाली को डर पड़ गया कि संत कहे सै सुहाग, संत का कहा बिरथा न जा। उस दिन से बाली ऋषभमुख पर्वत में नहीं जाता था। सुग्रीव को ये बात पता थी पर उसे याद नहीं आ रही थी। अब याद आ गई। कब याद आई? जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के विश्वास पे छोड़ दे ये बंदे, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। जिस समय सुग्रीव ने विधाता से कहा, प्रभु कोई रास्ता दीजिए, तो बंधु उसी समय देखो उसको याद आ गया। पहले भी तो पता था उसको, पर याद नहीं आया। इसलिए विद्यार्थियों को चाहिए कि पेपर करने से पहले भगवान को याद करें। कितना भी याद किया भूल जाएगा, पर अगर हम जिम्मेदारी भगवान को दे दें तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे, भूलने नहीं देंगे। अगर हम अपने मन के नशे में बोलेंगे हम तो बड़े गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं, तो भाई बड़े बड़े हमने फेल होते देखे। इसलिए प्रत्येक कार्य को करने से पहले भगवान को याद करो, तब हमारा कार्य सफल होगा। बंधुओं, उस दिन से सुग्रीव ऋषभमुख पर्वत पर रहने लगी और उनके साथ हनुमान जी भी पहुंच गए। फिर और भी बांदर भालू कुछ छिप छिप करके जो सुग्रीव के चहेते थे उसी पर्वत पर रहने लगे। पर सुग्रीव को डर बड़ा रहता है। हर समय कोई ना कोई गुप्तचरों को उस पहाड़ी के चारों तरफ लगा करके रखता था कि बाली के कोई गुप्तचर हमारा भेद न खोल दे। तो आज किसी गुप्तचर ने आकर के बतलाया सुग्रीव दो वेश बदल करके शख्स घूम रहे हैं पर्वत के नीचे। सुग्रीव ने देखा और कहा ये बाली के गुप्तचर है, लेकिन गुप्तचर तो नहीं थे, वो तो भगवान राम और लक्ष्मण थे। सीता हरण के बाद हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने बोल करके ढूंढ रहे थे। और हनुमान जी को बुला करके कहा कि हनुमान तुम जाकर के पता करो कि कौन लोग हैं जो हमारी निगरानी कर रहे हैं। और
हनुमान जी देश बदल करके भगवान राम और लक्ष्मण के सामने। तब हनुमान जी ने जाकर के पूछा, आप कौन है? भगवान राम ने कहा, मैं दशरथ नंदन राम, और ये मेरा छोटा भाई सुमित्रा नंदन लक्ष्मण है। अच्छा, तुम इधर क्या कर रहे हो? हमारी भारिया का किसी ने हरण कर लिया और उन्हीं की खोज में हम निकले हुए। तब हनुमान जी समझ गए तो मेरे इष्ट देव है भगवान श्री राम, और मुझे बता देना चाहिए कि मैं हनुमान हूं। बंधुओं, तब हनुमान जी ने अपना वेश बदल दिया और हनुमान का रूप बना करके उपस्थित हुए कि मैं आपका दास हनुमान हूं। आज मुझे अपने इष्ट देव के दर्शन हुए हैं, अब मुझे सेवा का अवसर मिलेगा, तो बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान राम ने कहा, सेवा तो अभी आप क्या करोगे, एक ही सेवा है, हमारी भारिया का पता चल जाए कि हरण किसने किया और इस समय वो कहां है। बस इससे बढ़कर के और दूसरी सेवा हमें कोई करवानी नहीं है। और हनुमान जी कहते, मैं तो आया इसीलिए, शंकर स्वयं केसरी नंदन, भगवान शंकर ही हनुमान जी हैं, 11वें रुद्र है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, स्वयं हनुमान जी कौन है? शंकर जी है। और शंकर जी के इष्ट कौन है? भगवान राम। लेकिन जब चलने लगे, मेरे भगवान राम ने अवतार ले लिया है, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि को अयोध्या में, तो मुझे अब उनकी सेवा में उपस्थित होना चाहिए। तब पार्वती ने पकड़ लिया भगवान शंकर को, तुम जाओगे तो मैं अकेली कहां रहूंगी इस निर्जन जंगल में, इस निर्जन कंदराओं में। तो भगवान शंकर ने कहा, तुम नहीं जा सकती मेरे साथ। क्यों? मैं आपकी अर्धांगिनी नहीं, बामंगिनी नहीं, धर्म पत्नी नहीं, होने से ठीक है, लेकिन इस बार मेरा अवतार ब्रह्मचारी का होगा। तो ब्रह्मचारी पत्नी को कैसे रखेगा साथ? पार्वती कहती, कौन सा अवतार लेना है इस बार आपने? तो भगवान शंकर कहते, हनुमान का, बानर का। तो पार्वती कहती, चिंता मत करो, मैं पत्नी बनकर के नहीं आपके साथ चलूंगी, पर मैं आपके बिना नहीं मैं रह सकती, आप चले जाओगे प्राण दे दूंगी। और देवी कैसे साथ चलोगी? तो पार्वती ने कहा, बानर को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है, इसलिए आप भी मुझे बड़ा प्रेम करती है, तो आप बानर बन जाओ, मैं आपकी पूंछ बन जाती हूं, और फिर मुझे कुछ बदला भी लेना है रावण से। देवी क्या बदला लेना है? तो पार्वती बोलने लगी कि एक समय पार्वती के पास
लक्ष्मी देवी और सावित्री देवी भगवान विष्णु की धर्मपत्नी और ब्रह्मा की धर्मपत्नी सावित्री कैलाश में मिलने आई। तो कंदरा में रह रही है, ईंटें रख करके चूल्हा बनाया है पार्वती ने, लकड़ियां जंगल की लगा करके रोटी बनानी पड़ती है। कभी शमशान में, कभी मार्केट भूमि में, कभी निर्जन में, कभी जंगल में, कभी कंदरा में। ऐसा भगवान शंकर का जीवन है, रहन सहन है। तो बंधुओं, बड़ी सेवा की मां पार्वती ने दोनों अपनी सहेलियों की। अब